दोस्तों देखा आपने, कल मार्केट ने रैली को फिर से रोक दिया। थर्सडे की भयंकर गिरावट के बाद कल मार्केट ग्रीन में तो थी, लेकिन ऊपर के लेवल से वो 200 पॉइंट्स नीचे फिसल गई। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मार्केट में वीक सेंटीमेंट बना हुआ है, इसलिए हमें निफ्टी पर 22,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अब वॉरेन बफे को तो सब जानते हैं। उनका एक फेमस कोट है कि द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। यानी स्टॉक मार्केट एक जरिया है बेसब्रों से पैसा ट्रांसफर करके सब्र रखने वालों तक पहुंचाने का। उनका एक और फेमस कोट है कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। यानी जब किसी स्टॉक में अनाप शनाप तेजी हो जो उसके अर्निंग्स को जस्टिफाई ना करता हो, उससे दूर रहें। और जब इस तरह की करेक्शन आए तो अच्छे स्टॉक्स लेने का लालच होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं। मार्केट में घबराहट का दौर जारी है और सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट 14% नीचे हैं। थर्सडे को सिर्फ एक दिन में ही 12 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। निफ्टी जब 23,200 के लेवल पर था तब मैंने बोला था कि ये यहां से 1,000 पॉइंट्स और नीचे आ सकता है। उसके बाद 3 दिन की रैली हुई और निफ्टी 23,800 के लेवल तक चला गया, लेकिन आपने देखा कि फिर डबल इंपैक्ट के साथ मार्केट गिरी। मेन कारण अभी भी वही है। सबसे बड़ा रीजन है क्रूड ऑयल, जो 75 से $100 तक चला गया तो मार्केट गिरती रही। फिर इसी रेंज में रहा तो मार्केट 3 दिन ग्रीन में रही। उसके बाद वो 118 तक चला गया, लेकिन अभी वो 106 के आसपास ट्रेड कर रहा है और आवाज तो उसके $150 टच करने की भी आ रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के हमले एक दूसरे पर रुक नहीं रहे हैं, तभी तो बोला था कि ओवरऑल सेंटीमेंट वीक है। आग में घी डाला एचडीएफसी बैंक की न्यूज ने, जिसमें पार्ट टाइम चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने रिजाइन कर दिया। ऑल्दो बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिर्फ बोर्ड रूम बैटल है जिसके चलते चेयरमैन ने रिजाइन किया, लेकिन नेगेटिव न्यूज है इसलिए मार्केट ने रिएक्ट किया। और एचडीएफसी बैंक का निफ्टी पर 9% और बैंक निफ्टी पर 12% का वेटेज है, इसलिए इंपैक्ट बड़ा था। फिर यूएस के फेड ने भी रेट कट नहीं किया जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे। एफआईआईस की सेलिंग और गिरता रुपया तो प्रॉब्लम बने ही हुए हैं। अब बड़ा सवाल है कि आगे क्या होगा। हो सकता है कि मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम लंबी खिंच जाए, जैसे दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं। ईरान ने बार बार सीज फायर से इनकार किया है और गल्फ कंट्रीज का सब्र भी खत्म हो रहा है। हो सकता है कि ट्रंप अचानक से अनाउंस कर दे कि हमने जो गोल अचीव करना था वो कर लिया और वॉर खत्म हो जाए। लेकिन इन एनी केस कोविड जितना इंपैक्ट और कोविड जितना लंबा खिंचा था, उतनी लंबी ये वॉर खिंच जाए उसकी उम्मीद कम है। कोविड में तो निफ्टी 38% तक गिरा था, फिर उसके बाद 2021 में 90% की रैली आई और अभी तो निफ्टी 14% गिरा है और यहां से उसके फर्दर 5% गिरने का स्कोप भी नजर आता है। लेकिन बॉटम कहां जाके बनेगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जब मार्केट 3 दिन ग्रीन में थी तो लोगों को लगा कि बॉटम बन के निकल गया और हम कुछ भी नहीं ले पाए। इसलिए अगर बिल्कुल सेफ चलना है तो जस्ट वेट एंड वॉच, लेट एवरीथिंग बी ओवर। मार्केट को स्टेबलाइज होने दो, तब तक शांति से बैठे रहो। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि ऐसी करेक्शन रोज रोज नहीं होती। मार्केट का 15% तक टूट जाना इतनी जल्दी नहीं होता। इसलिए तो वॉरेन बफे ने बोला था कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इस टाइम लोग डरे हुए हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को रिन्यू कर रहे हैं। तो जो लोग इस क्रैश को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और बॉटम के चक्कर में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार नहीं होना चाहते, जैसे कोविड के टाइम बहुत लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी, वो लोग ऑलरेडी बाय ऑन डिप्स के साथ एंट्री ले रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ वैल्यू स्टॉक्स रिसर्च करके लेकर आया हूं, जो अभी तो डाउन है लेकिन उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कहीं ज्यादा है। अब ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लाइक तो बनता है, तो फिर फटाफट से लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसके प्रोज और कॉन्स को देखना जरूरी है, इसलिए सिर्फ नाम देखकर इन्वेस्ट ना करें, उसमें अक्सर नुकसान होता है। पहले अच्छे से कंपनी को स्टडी करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। हम स्मॉल, मिड और लार्ज कैप हर सेगमेंट से 1-2 स्टॉक्स लेंगे। तो आज की लिस्ट का पहला स्टॉक है गोकुल एग्रो। ये कंपनी एडिबल और नॉन एडिबल ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग करती है। कंपनी के 40 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं। वीटा लाइफ, महक, जायका और वनस्पति में रिचफील्ड जैसे ब्रांड्स इसी कंपनी के हैं। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसकी क्लाइंट लिस्ट में आईटीसी, पार्ले, ब्रिटानिया और बालाजी वेफर्स जैसे कई बड़े क्लाइंट्स हैं। कंपनी सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके और ओवरऑल 36 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है। इसकी मार्केट कैप 5,500 करोड़ रुपए की है। इसका पी ऑलमोस्ट 18 का है, जो अपनी इंडस्ट्री से कम है। इसका आरओसीई 34 का और आरओई 27 का है, जो काफी अच्छा है। इसका पैग रेशो, प्रोमोटर्स होल्डिंग, डेट टू इक्विटी रेशो, ईपीएस सब बढ़िया है और कंपनी का प्रॉफिट 5 साल से 66% सीजीआर के रेट से ग्रो कर रहा है। इसका करंट मार्केट प्राइस 182 के आसपास चल रहा है और ये अपने हाई से 20% करेक्ट हो चुका है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 250 की है। तो इस स्टॉक में बढ़ने का स्कोप होता है, लेकिन स्मॉल कैप है तो हाई रिस्क और हाई गेन स्टॉक है। अगला स्टॉक मिड कैप कैटेगरी से है पैराडीप फॉस्फेट्स। ये कंपनी नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स बनाती है और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फॉस्फेटिक कंपनी है। इस कंपनी के प्रमोटर्स इंडिया के जुआरी एग्रो और मोरक्को का ओसीपी ग्रुप है,
जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फॉस्फेटिक कंपनी है और जिसके पास दुनिया का 70% फॉस्फेटिक रिजर्व है। इसकी मार्केट कैप 12,000 करोड़ रुपए की है। इसका ROCE और ROE डिसेंट है, अराउंड 14%। इसका PE सिर्फ 11 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ 1.8 का, तो स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड है। कंपनी 23% का हेल्दी डिविडेंड भी देती है। कंपनी के ऊपर 5,500 करोड़ का डेट है, जो एक कंसर्न है। इसका करंट मार्केट प्राइस 110 के आसपास चल रहा है और ये इस करेक्शन में अपने हाई से आधा हो चुका है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 200 की है। एक और मिड कैप कंपनी है BLS इंटरनेशनल। ये कंपनी वीजा और डिजिटल ई सर्विसेज के बिजनेस में है और इस फील्ड में ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है। कंपनी 66 कंट्रीज में G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज देती है। अब कंपनी वीजा के बिजनेस में है, इसलिए मिडिल ईस्ट की वॉर की वजह से इस कंपनी को हिट लगा। कंपनी की मार्केट कैप ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए की है। इसका PE 15 का है, जो अपनी इंडस्ट्री से बहुत कम है। ROCE और ROE 34 का है, जो बहुत अच्छा है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.19 का है, तो डेट भी अंडर कंट्रोल है। प्रमोटर होल्डिंग भी तगड़ी है एट 70%। कंपनी हर साल डिसेंट डिविडेंड भी देती है। ट्रेवल इंडस्ट्री में लगातार ग्रोथ की वजह से इस कंपनी का प्रॉफिट 5 साल से 46% CAGR के रेट से बढ़ा है। इसका करंट मार्केट प्राइस 240 का चल रहा है और ये अपने हाई से 40% नीचे अवेलेबल है। अब आते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स पर, जो सबसे सेफ माने जाते हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहला नाम है ICICI बैंक। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और HDFC बैंक के क्रैश होने के बाद ये ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है, क्योंकि बिजनेस शिफ्ट होगा और डिपॉजिट्स भी बढ़ेंगे। इसकी मार्केट कैप 9 लाख करोड़ से ऊपर है। इसका PE 17 का है और ROE 18 का, जो अच्छा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी हेल्दी है एट 4.3%। बैंक की लोन बुक में ईयर ऑन ईयर 15% की ग्रोथ है, इसलिए बैंक का प्रॉफिट 5 साल से 40% CAGR के रेट से ग्रो कर रहा है। डिजिटल बैंकिंग में इसकी डोमिनेंस है और 2 करोड़ से ऊपर यूजर्स हैं। इसका करंट मार्केट प्राइस 1240 का चल रहा है और ये अपने हाई से 15% नीचे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट है सन फार्मा। ये इंडिया की लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। जब मार्केट में दूसरे स्टॉक्स के अंदर जबरदस्त गिरावट थी, तब सन फार्मा ने अपनी पोजीशन को होल्ड किया। ये एक डिफेंसिव पिक है, क्योंकि रिसेशन हो या ऑयल क्राइसिस, लोग दवाई लेना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ये हर मार्केट कंडीशन में रेवेन्यू देता है। इसकी मार्केट कैप 4,26,000 करोड़ रुपए की है। इसका PE 35 का है, जो अपनी इंडस्ट्री से फिलहाल ज्यादा है। इसका ROCE 20 का और ROE 17 का है, जो डिसेंट है। कंपनी पर डेट भी ज्यादा नहीं है और स्टॉक 33% का हेल्दी डिविडेंड भी देता है। कंपनी का प्रॉफिट 5 साल से 24% CAGR रेट से ग्रो किया है। इसका करंट मार्केट प्राइस 1770 के आसपास चल रहा है और ये अपने हाई से 10% नीचे है। जैसा मैंने बताया था कि स्टॉक में ज्यादा गिरावट नहीं हुई है। अगली कंपनी है मारुति सुजुकी, जो पैसेंजर व्हीकल्स कैटेगरी में मार्केट लीडर है और इसका ऑलमोस्ट 42% का मार्केट शेयर है। इसकी मार्केट कैप 4 लाख करोड़ रुपए की है। इसका PE 26 का है, जो अपनी इंडस्ट्री से कम है। पैग रेशियो भी 0.37 का है, तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ROCE और ROE भी ठीक है। कंपनी डेट फ्री है और 30% का हेल्दी डिविडेंड भी देती है। इस कंपनी का भी प्रॉफिट 5 साल से 35% CAGR के रेट से ग्रो कर रहा है। इसका करंट मार्केट प्राइस 12,600 के आसपास चल रहा है और ये अपने हाई से 28% नीचे आ चुका है। इसके ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए मोतीलाल ओसवाल ने इसके अंदर बाय की रेटिंग के साथ 17,400 का टारगेट प्राइस भी दिया है। अब ऐसे अच्छे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स तो और भी हैं, जिनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।